आप देखिएगा, आपको ग्रंथालय में अगर दृष्टिवाद की कोई पुस्तक मिल जाए तो उसको उठाइएगा, उठा करके उसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके मंदिरों में ना मिले तो श्वेतांबरों के मंदिरों में भी ढूंढिएगा तो मिल जाएगी। दृष्टिवाद 12वें अंग का दृष्टिवाद एक अंग है, उसकी पुस्तक, चूंकि उनके यहाँ द्वादशांग पूरा उपलब्ध है, उनके यहाँ भी मंत्र विज्ञान बड़ा जबरदस्त है। उस मंत्र विज्ञान में एक किसी सफेद वस्तु का त्याग कर दिया, चांदी की माला ले ली या फिर किसी मणि की माला ले ली, स्फटिक की माला ले ली, आंखों के रंग से भी माला मिला ली जाती है। माला लेकर के, मंत्र लेकर के सामने बैठ गए, विक्षिप्त व्यक्ति को वो जल पिला दिया सुबह, या फिर उसकी एक गागर पानी, गगरी कहते टंकी कहते हैं, जो भी कहते होंगे, तो पात्र में 5-7 लीटर पानी ले लिया, सुबह उस मंत्र से मंथित करके उसको, उस जल को उसमें मिला करके जब विक्षिप्त व्यक्ति को पिलाते हैं तो विक्षिप्त व्यक्ति की मानसिकता सही हो जाती है। 6 रोगियों के लिए मंत्र अलग होते हैं। मान लीजिए कैंसर है, एक बार होने के बाद दोबारा आपको रिपीट मार गया, रिपीट मारने पर डॉक्टर कह रहा है रिकवरी नहीं होने वाली है, तो उस रिकवरी के लिए कई बार मंत्रों का प्रयोग भी लिया जाता है। उस मंत्र को जब साधक को उनको मंत्रित करके पिला देता है, उसकी मान लीजिए ताकत नहीं है, तो उसके लिए उसके परिवार के लोग इस तरीके से विधिवत जब प्रयोग करते हैं तो इस मंत्र से भी आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं। जैसे धनंजय ने अपने पुत्र की रक्षा कर ली। पुत्र मरणासन्न था, मरा हुआ नहीं था, मरे को जिंदा नहीं किया जा सकता, मरणासन्न को बचाया जा सकता है। डॉक्टर कहता है भगवान ही मालिक है, उस वक्त तो कोई भगवान काम नहीं आएगा। जैसे ही जब जंगल में आग लग जाए उस वक्त कुआं खोदेंगे तो कुएं से पानी निकलना मुश्किल है। अलग अलग जगह पर कुआं खोदेंगे तो भी पानी निकलना मुश्किल है। 2 फीट यहां खोदा, पानी नहीं निकला, 2 फीट वहां खोद दो, फिर 2 फीट वहां खोद दो, फिर 2 फीट यहां खोद दो, ऐसे ऐसे 100 फीट भी खोद दोगे ना तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह पर लगातार खोदना पड़ता है। एक ही मंत्र को लगातार एक जैसी हठ योग की साधना के साथ साधक लगा रहता है, मैं इसको पाके रहूंगा। उसको जब मिलने लगता है तो उसको अपने आप समझ में आने लगता है कि अब मेरा काम होना शुरू हो गया। आप नहीं भी सोचेंगे, जब मैंने पहली बार खुदता हुआ कुआं देखा था तो मैं सोचता था कि कहाँ पानी निकलेगा, कब पानी निकलेगा, कैसे पानी निकलेगा। 28-30 हाथ जब कुआं खुद गया, अपने आप देखा कि एक मिट्टी नीचे ऐसी फंसी हुई है, उसमें से खोदने वाले उसने एक गिट्टी निकाली और गिट्टी के पीछे से जैसे पानी का फोर्स चल रहा है, ऐसा भल भला करके पानी बह रहा था। लेकिन आपको खोदना होता है, आप खोदे नहीं। आज किया था महाराज जी, कल नहीं किया, कल किया था महाराज जी भी, संडे को चले गए थे तो नहीं किया, तो वो साधना व्यर्थ होती है। कुछ साधक सटीक समय पर मंदिर आने का नियम ले लेते हैं। मान लीजिए सुबह 7:30 बजे आपका अभिषेक पूजन इत्यादि होता है, वे 5 बजे सुबह आ जाएंगे। 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे तक वे अपने मंत्र को वहीं पर बैठ करके मंत्र जप कर लेंगे। बैठे हैं मंत्र जप चल रहा है, सामने तीर्थंकर की प्रतिमा बैठी है, सामने भौरा बना हुआ है जिससे वर्तुल बन रहा है, वाइस बन रही है, सामने यंत्र रखा हुआ है, आपने कोई पासा बना लिया है, उस पासे को भी आप सिद्ध कर रहे हैं, उसमें आपने जल रख लिया है, उस जल को आपने वहीं पर मंदिर पर बैठ करके मंत्र जाप कर लिया। 1 घंटे तक मंत्र जाप हो गया। घर में व्यवस्था नहीं थी, मंदिर में आकर के कर लिया। धनंजय सेठ शमशान घाट में कर रहे थे, वहां पर बैठ करके मंत्र जाप। शुरुआत में संकल्प छोटा होता है, फिर अपने आप साधक धीरे 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 अपने नियमों को कड़ा करता चला जाता है। कुछ महाराज जी, कुछ आरिकाओं को आपने देखा होगा, उनका नमक का भी त्याग है, घी का भी त्याग है, बूरे का भी त्याग है, उनका हरी का भी त्याग है। साधु को खिलाते वक्त श्रावक असमंजस में आ जाता है, इनको क्या देना है। उसके बाद एक अन्न का नियम है। अब एक अन्न का नियम है तो उसी की सब्जी बना दो, उसी की रोटी बना दो। अब वही चना उनको उबला खिला दो, उसी चने की दाल बना दो, उसी चने की रोटी खिला दो, खाएंगे वो सिर्फ चना और कुछ नहीं। उस वक्त वो अपने साधना के समय पर चल रहे होते हैं। जब गुरुओं से इस तरीके का निरंतर एक आहार, एक उपवास का कोई संकल्प ले लेते हैं, कोई एक अन्न का आहार ले लेते हैं,
उस एक अन्न औषधि में 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 13 महीने, 17 महीने तक चल करके वे साधक इस तरीके के मंत्र को अपने जीवन का एक आकार दे करके अपनी शक्ति को पुष्ट कर लेते हैं। कहाँ मिलेंगे मंत्र, कहाँ मिलेंगे वो साधक, मैं पूछता हूं। मंत्र तो यहां मिलेगा, साधक कहाँ मिलेगा? मंत्र है, साधक कहाँ है? महाराज जिनको सिद्ध हो गए वो वहां है, और जिनको सिद्ध करना हो वे पहले समझदारी से समझ लें कि भैया मुख शुद्धि का व्रत हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। यहां से मुख शुद्धि का व्रत लेकर के गए बाहर, महाराज जी कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 फुल्की खा ली अचानक, क्योंकि हैं तो गृहस्थ। फिर फुल्की खा ली, फिर याद आया ओ हमारी तो जाप चल रही थी, हमने फुल्की खा ली। तो अब जाप चल रही थी, फुल्की खा ली, तब तुम जानो, महाराज कुछ न जानेंगे। फिर आपका मंत्र के ऊपर जो अश्रद्धान होता है कि महाराज जी आपने कहा था, हमने किया, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं होने पे मंत्र की अशुद्धि कार्यकारी नहीं है, आपकी अशुद्धि कार्यकारी है। ये 64 रिद्धि के मंत्रों के सामूहिक जाप कई बार देवताओं को आकर्षित कर देते हैं। जब आप एक ही स्थान पर बहुत सारे लोग बैठ करके एक साथ मंत्र का जाप करते हैं, उसमें सबकी सिर्फ एक आनंद की और मंगल की भावना के साथ, कोई विशेष इष्ट की सिद्धि नहीं करनी, हमको सिर्फ मंत्र जाप करना है। उस मंत्र जाप के साथ नगर के कोई देव होते हैं या फिर और भी कोई देव होता है, वो आकर के आकर्षित होकर के आपके जिनालय में विशेष प्रकार का सहयोगी बन जाता है। इसका भी प्रयोग कुछ ही ऐसे क्षेत्रों पर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। आचार्य कहते हैं इसके साथ ही कुछ और भी कहा था, मन की भूमिका। मन में कल गई थी मैंने इस बात को, जितने देर तक आप मंत्र का जाप करेंगे उतनी तेज तक आप कोई भी विद्वेषण, मारण, उच्चाटन वाली कोई भी मंत्र या किसी व्यक्ति का चिंतन नहीं करेंगे। किसी को मान लीजिए आपको हिंसा की भाव हो रहे हैं, तो हिंसा के भाव के साथ अगर आपने इस मंत्र का जाप किया है तो ये मंत्र बाद में आपके लिए हिंसक सिद्ध होगा। इसमें अग्नि उद्दीपन करने वाले जो अग्नि मंत्र होते हैं, मतलब तप रिद्धि के जितने भी मंत्र होते हैं, वे साधक पहली अवस्था में स्वीकार नहीं करता। सबसे ज्यादा बुद्धि रिद्धि के मंत्रों का जाप किया जाता है, क्योंकि सरस्वती लंबे समय तक मस्तिष्क पर स्थिर रहती है। सरस्वती स्थिरा, ये एक शब्द आता है। सरस्वती को स्थिर करने वाले बुद्धि रिद्धि के जितने भी मंत्र होते हैं, उन बुद्धि रिद्धियों के मंत्र में आप जाकर के जब अपनी प्रवृत्ति करते हैं, मन पर्याय ज्ञान की रिद्धि के साथ, अवधि ज्ञान की रिद्धि के साथ, कोष्ठ रिद्धि के साथ, बीज बुद्धि के साथ, संभिन्न श्रोतित के साथ, पादानुसारी बुद्धि के साथ, जब आप इन बुद्धि के मंत्र अपने योग ताकत के साथ मुनिराज के सामने से जाकर के लेंगे, विधिवत इसकी साधना करेंगे, 6 महीना लगेगा। ऐसा नहीं कि पहली बार में ही कली खाई थी, हर खाते ही साथ ही पेट को टटोल के देख रहे हैं, कुछ गुड़गुड़ तो हो ही नहीं रही है। तुमने कहा था हर खाते हैं तो पेट साफ होता है, हर खाने के बाद पेट में पचने पे हर को लगता है कि नहीं लगता है, टाइम भी लगता है बंधुओं। जज नहीं दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।